अब हम इस परिभाषा वाले क्लॉज को आगे बढ़ाएंगे और उसमें दी गई अगली परिभाषा अनुज दावे के बारे में। अनुज दावा क्या होता है? अनुज दावा का मतलब यह है कि हम बैरेट लैंग्वेज तो समझ लेंगे, पहले अनुज दावा के बारे में थोड़ा हम इंट्रो दे देते हैं, परिचय दे देते हैं आपको, जिससे आपको बैरेट को लैंग्वेज को समझने में थोड़ी सावधानी होगी या फिर सरलता होगी। तो अनुज दावा क्या होता है? अनुज दावा एक ऐसा दावा होता है जिसके लिए जब हम सामने वाली पार्टी को यानी ए ने बी को किसी प्रकार का उधार दिया, लेकिन ए ने जब बी को उधार दिया तो ए ने किसी प्रकार के बी की सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखी, यानी कुछ ऐसी चीज नहीं रखी कि मैं इससे अगर ये सामने वाला उधार नहीं देता है यानी बी उधार नहीं देता है तो मैं इसके खिलाफ दावा लगाकर उसको वापस ले लूंगा। तो सिक्योरिटी कुछ रखी नहीं है, तो ऐसा दावा अनुज दावा होता है। यानी अब जब ऐसा दावा जिस दावे के लिए किसी प्रकार की हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है लेकिन हमने सामने वाली पार्टी को उधार दिया था, तो उसके लिए या फिर उधार है उस पर हमारा, तो हम उसके लिए एक दावा लगाएंगे न्यायालय में और वह हम उससे उधार वाली राशि वसूल करेंगे। तो ये होता है अनुज दावा। अनुज दावे को इसमें डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 में। जब हम सेक्शन 130 में जाकर पढ़ेंगे तो अनुज दावे के अंतरण के बारे में हमको देखने को मिलेगा। जैसे सेक्शन 130 से लेके 137 तक दिया गया है इसका अंतरण। तो अनुज दावों को आज थोड़ा सा हमने समझा, अब हम बैरेट लैंग्वेज में देख लेते हैं। बैरेट लैंग्वेज बताती है कि अनुज दावे से स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आडवान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न। प्रतिभूत ऋण से भिन्न का मतलब यह है कि गारंटी, सामने वाली पार्टी को हमने गारंटी के तौर पर कुछ नहीं रखा। जैसे संपत्ति को जब हम किसी प्रकार से सामने वाली पार्टी को हम उधार देते हैं तो प्रतिभूत से भिन्न, प्रतिभूत ऋण से भिन्न मतलब कोई गारंटी के तौर पर सामने वाली पार्टी को ऋण दिया है उससे भिन्न की बात चल रही है, हमने सिक्योरिटी नहीं रखी उसकी। उसके बाद बात करें या बंधक द्वारा, बंधक से भी भिन्न, और जंगम संपत्ति के आडवान गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न। किसी ऋण का या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदारी के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, यानी हमने बस सामने वाली पार्टी को उधार दिया तो उससे हमने किसी प्रकार की संपत्ति पर वास्तविक या आणविक कब्जा नहीं मांगा, वो वाली बात चल रही है। और फिर आगे लिखा है इसमें से फायदाप्रद हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है। फायदाप्रद हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है मतलब हमारा फायदा उसमें आ रहा है, हमारा फायदाप्रद हित है, मतलब हमारा फायदाप्रद है उसमें, उसको लेने का, सामने वाली पार्टी के उधार है उस पर, उसको लेने का। उसके बारे में जो आगे बात कर रहा है, हित या फायदाप्रद हित वर्तमान पुरुद्भवान सशर्त समाश्रित हो। मतलब ऐसा जो फायदाप्रद हित है वह वर्तमान हो सकता है, पुरुद्भवान हो सकता है। पुरुद्भवान का मतलब दिया गया है कि अधिकार में आने वाला पुरुद्भवान मतलब हमारा अधिकार के अंतर्गत वह आता है जो उधार है। और सशर्त या समाश्रित हो सकता है, कोई शर्त है या फिर समाश्रित हो सकता है। समाश्रित के बारे में भी हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। समाश्रित का मतलब यह है कि किसी घटना के घटित होने पर निर्भर होता है, यानी निर्भर होना एक समाश्रित माना गया है। इसके बारे में जो सूचना है, अगली परिभाषा आती है सूचना के बारे में। सूचना का मतलब यह है कि हम सूचना की जो परिभाषा है, सूचना की परिभाषा हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। आज हमने स्थावर संपत्ति और कई सारी परिभाषाएं, जैसे स्थावर संपत्ति है, लिखित है, अनुप्रमाणित है, रजिस्ट्रीकृत है, भूबद्ध है, अनुज दावा है, और किसी व्यक्ति को सूचना। तो किसी व्यक्ति को जो सूचना है, ये वाली जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा से मेंस का क्वेश्चन बनता है, इस परिभाषा से मेंस का क्वेश्चन बनता है। इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और प्री में तो पूछा ही जाता है। तो मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है ये। इसलिए हम आने वाली वीडियो में इसको थोड़ी लेंथी तरीके से समझेंगे, जिससे आपको बैरेट लैंग्वेज को समझने में आसानी हो
और इसमें हम देखेंगे कि सूचना के प्रकार वगैरह भी देखेंगे, और सूचना कितने प्रकार की होती है, सूचना क्या होती है, तो वह हम समझेंगे। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और हम इसी सीरीज में संपत्ति अंतरण की आपको वीडियो डालते रहेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने और भी या फिर मतलब चैनल के वीडियो वाले जो सेक्शन दिया रखा है उसमें देखेंगे तो मैंने सीआरपीसी की भी कुछ वीडियो को सॉर्ट आउट किया है। और इसमें हम संपत्ति अंतरण आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और संपत्ति अंतरण को हम आने वाली वीडियो में आपको समझाते रहेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें।